आज भारत के अंदर 59% लोग कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कर रहे हैं, ठेके पे नौकरी कर रहे हैं। हर महीने सारे ही कर्मचारियों का, ठेके के कर्मचारियों का 2 किस्तों में पैसा निकलता है। एक किस्त निकलती है 9,000 की, सेम डे एक किस्त निकलती है 6,000 की। तो ऐसा कैसे संभव है कि सारे के सारे ही कर्मचारी 9,000 एक निकालते हैं और 6,000 एक निकालते हैं? वो ठेकेदार खुद उसके एटीएम कार्ड से निकालता है, उसको 9,000 देता है और 6,000 रुपए वो उस मजदूर के ठेकेदार खा जाता है। पारित करके भेजिए, सदन में पारित करके भेजिए और इसमें फिर देखते हैं कि एलजी इसको रोकता है या कौन रोकता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया और ये वो मुद्दा है जिसको पिछले बार शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए भी मैंने लगाया था। वो लिस्टिंग भी हुआ था, लेकिन किसी वजह से दूसरे मुद्दों की ओर चर्चा चली गई और उस पर बाद में चर्चा की बात हुई। आज मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान देश के अंदर एक तरफ ये तो कानून बन गया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबोलिशन होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भारत के अंदर 59% लोग कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कर रहे हैं, ठेके पे नौकरी कर रहे हैं। चाहे वो स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे ओल्ड एज होम हो, चाहे बच्चों के होम हो, वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, नर्सिंग ऑर्डरली होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, वो सब लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारी सरकार ने पूरे देश में सबसे ज्यादा मिनिमम वेज किया तो ये सोच के था कि इससे 4th क्लास में काम करने वाले लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन वो फायदा मजदूरों को मिलने की बजाय ठेकेदारों ने उस फायदे को उनसे छीन लिया और अपनी तिजोरी भरना शुरू किया। सबसे ज्यादा दुखदाई बात तो यह है कि कई बार एम्प्लॉइज को ही नहीं पता कि उनका अकाउंट कहां, कौन से बैंक में खुला है। ये ठेकेदार उनका अकाउंट स्वयं खुलवाते हैं, उनकी पासबुक अपने पास रखते हैं, उनके एटीएम कार्ड अपने पास रखते हैं और हर महीने 2 किस्त में पैसा निकलता है। अगर इसका सारे विभागों के इन कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले एनओज, सफाई कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड्स का अगर अकाउंट चेक करेंगे तो आप पाएंगे 2 किस्त में पैसा निकलता है। एक केस मैंने खुद पकड़ा मंत्री रहते हुए, हर महीने सारे ही कर्मचारियों का, ठेके के कर्मचारियों का 2 किस्तों में पैसा निकलता है। एक किस्त निकलती है 9,000 की और सेम डे एक किस्त निकलती है 6,000 की। तो ऐसा कैसे संभव है कि सारे के सारे ही कर्मचारी 9,000 एक निकालते हैं और 6,000 एक निकालते हैं? इसका मतलब मजदूर को 9,000 रुपए मिल रहे हैं, वो ठेकेदार खुद उसके एटीएम कार्ड से निकालता है, उसको 9,000 देता है और 6,000 रुपए वो उस मजदूर के ठेकेदार खा जाता है। जो इतने सारे मजदूर दिल्ली के अंदर, इतने सारे सफाई कर्मचारी, एनओस या सिक्योरिटी गार्ड अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, उनका बहुत जबरदस्त शोषण हो रहा है। पूरे देश के अंदर यही स्थिति है। 59% लोग ठेके पे काम कर रहे हैं। मुझे याद आता है जब हमारी सरकार बनी थी तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कमेटी बनाई थी ताकि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोगों को रेगुलराइज किया जा सके, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट दिल्ली के सरकार के पास न होने का खामियाजा हमारे इन मजदूरों को, उन कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। मैं सदन के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। छत्रसाल स्टेडियम के अंदर 15 अगस्त के मौके पर कुछ वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का भाषण था। उस भाषण में से आधे से ज्यादा भाषण
इस बात पे था कि हम दिल्ली में ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे और हम सब चाहते हैं ठेकेदारी प्रथा खत्म हो। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इस पे काम शुरू करे। निश्चित तौर पे इसमें बाधा एलजी के माध्यम से आएगी। अगर हमारे हाथ में होता तो हम कब का कर चुके होते। लेकिन मैं एक निवेदन सदन के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने तरफ से पारित करके भेजिए, सदन में पारित करके भेजिए और इसको बीजेपी के साथियों से भी पूछिए क्या वो ठेकेदारी प्रथा खत्म करके उनको रेगुलराइज करने के लिए साथ देने के लिए तैयार है कि नहीं है। और इसमें फिर देखते हैं कि एलजी इसको रोकता है या कौन रोकता है। लेकिन कम से कम हम अपने हिस्से का जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि इसके अंदर पूरी तरीके से शोषण मजदूर तबके का हो रहा है और यह हमें स्वीकार नहीं है। मैं चाहता हूं, वैसे तो इतना गंभीर मुद्दा, इस पे तो सदन के अंदर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इस बात के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस मुद्दे के ऊपर निश्चित तौर पर यह सदन प्रस्ताव पारित करे और सरकार के पास भेजे और सरकार फिर एलजी के पास भेजे। कम से कम एलजी के पाले में तो डालो। कम से कम यहां के मजदूर, सफाई कर्मचारी या एनओज ये तो नहीं कहेंगे कि आप नहीं कर रहे। हम अपनी तरफ से अपने हिस्से का काम कर देते हैं, बाकी फिर एलजी को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।